भो छात्राः स्वागतं देववाण्याः वादने। भवन्तः जानन्ति एव यत् संस्कृतभाषायाः अन्यानि नामानि अपि सन्ति, यथा देववाणी, सुरवाणी, सुरभाषा, देवभाषा, गीर्वाणवाणी, गीर्वाणभारती इत्यादयः। संस्कृत भाषा में बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सुंदर सुंदर सूक्तियाँ हैं जो हमको विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। हमें उनको कंठस्थ भी करना चाहिए और उनको अपने आचरण में भी लाना चाहिए, तभी उन सूक्तियों की, उन श्लोकों की सार्थकता होगी। अद्य अहम त्वाम एकम श्लोकम श्रावयामि भवतः कृते अत्यंत उपयोगी अस्ति। श्लोके कथितं श्लोकम अस्ति काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इस श्लोक के आधार पर आप खुद तय कर लीजिए कि आप कैसे बच्चे हैं। इसमें कहा गया है काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो धीमताम माने बुद्धिमान लोग हैं, उनका समय पढ़ाई लिखाई में, अध्ययन में बीतता है, काव्यशास्त्र की चर्चा में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। लेकिन मूर्ख लोगों का समय किसी न किसी व्यसन में बीतता है, दुर्व्यसन में, या फिर नींद में बीतता है, या फिर कलह, एक दूसरे से कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो हमें अच्छे बच्चे बनना चाहिए, बुद्धिमान छात्र बनना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहिए। इसलिए हमें अपना समय काव्यशास्त्र की चर्चा में या पढ़ाई लिखाई में व्यतीत करना चाहिए, न कि दुर्व्यसनों में। ठीक है, समझ गए होंगे, और मैं समझता हूँ कि आप इसका पालन भी करेंगे। ठीक है, हमें कभी भी नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा हमारे जीवन को, हमारे शरीर को तो खोखला करता है, हमारे पूरे जीवन को और पूरे परिवार को खोखला कर देता है। ठीक है, तो हमें नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई भी दुर्व्यसन अपनाना नहीं चाहिए। अब आज हम तुमको संधि प्रकरण के अंतर्गत अगली संधि पढ़ाते हैं, जिसका नाम है अनुनासिक संधि। संधि प्रकरणे अद्य अहम पाठयामि चर्चा करिष्यामि अनुनासिक संधि विषये। व्यंजन संधेः एका संधि अस्ति अनुनासिक संधि। अस्य सूत्रमस्ति यरो नुनासिके नुनासिको वा। स्वपुस्तिकाम् उद्घाट्य सूत्रम लिखत। संधेः नाम अस्ति अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि सूत्र है यरो नुनासिके यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, सही ढंग से लिखिएगा, लंबा सूत्र हो रहा है। यरो नुनासिके नुनासिको वा। एक यहाँ पर अवग्रह छूट गया, उसको भी आप लगा लीजिए। ठीक है, यरो नुनासिके नुनासिको वा। यहाँ पर यरो के बाद में देखिए खंडाकार चिन्ह लगा हुआ है, एस जैसा बना है, अंग्रेजी के एस जैसा, ऐसे यहाँ भी बना है। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका उच्चारण हमेशा आ देता है, ये आ का उच्चारण देता है, लेकिन वैसे उच्चारण हम करते नहीं हैं, मिला करके ही पढ़ देते हैं यरो नुनासिके नुनासिको वा। लेकिन अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये उच्चारण देता है आ का, ये खंडाकार चिन्ह कहलाता है। इसमें पहला जो है शब्द है यर। ठीक है, फिर अनुनासिके, फिर अनुनासिको, फिर वा। अब इसका तात्पर्य समझिए। ठीक है, अब इसका तात्पर्य समझिए क्या है। इससे पूर्व हमने संधि पढ़ाई थी, कौन सी, याद होगा आपको, जश् संधि पढ़ाई थी, जिसका सूत्र था झलाम जशोन्ते। झलों के स्थान पर जश वर्ण हो जाते हैं पदांत में। उसके उदाहरण मैंने बताए, समझे। उसी से अगली संधि ये है, तो उसका तात्पर्य भी इसमें आता है, माने वो संधि भी यहाँ पर क्रियान्वित होगी। कौन, झलाम जशोन्ते सूत्र की जश् संधि।
इसका तात्पर्य यह है यरों के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है अगर आगे अनुनासिक वर्ण आया हो तो। अनुनासिक वर्णों से मतलब आप समझते हैं, अनुनासिक माने नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण। मुख से अन्य भाग से भी उच्चरित होते हैं लेकिन नासिका का भी उसमें प्रयोग होता है, इसलिए वो वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। और उन वर्णों को के बारे में भी हमने बताया है, हर वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वो अनुनासिक वर्ण होता है। यम गण नम, इतने हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक है, तो यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है अगर आगे अनुनासिक वर्ण कोई आया हो। अब यर क्या है? यर प्रत्याहार है। तो यर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, आप अयुण सूत्र जो है उससे आप यर प्रत्याहार बनाया होगा आपने, और आप जानिए कि उसमें यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है अगर कोई अनुनासिक वर्ण आगे आया हो तो। उदाहरण देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। दिक् प्लस नाथा, षट प्लस मासा, ठीक है। दिक् प्लस नाथा, षट प्लस मासा। दो उदाहरण हमने लिखे, समझिए इसे। दो वर्ण है इसमें, दिक् और नाथ, दो शब्द हैं, दिक् और नाथ। दिक् में ये क वर्ण है, ये क जो है ये झल वर्ण है। झलाम जशोंते से इस क को क्या हो जाएगा? जश वर्ण होगा, तो क ख ग, तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, माने दिग्नाथा। क्या बनेगा? बराबर दिग प्लस नाथा। ठीक है, तो एक संधि, इसमें दो संधियां होंगी। पहले झलाम जशोंते का प्रयोग होगा जिससे ये दिग प्लस नाथा बनेगा। अब यरोर नासिके अनुनासिको आएगा, तो ये यर वर्ण है ग, आगे अनुनासिक वर्ण आ रहा है माने न आ रहा है, ये त वर्ग का अंतिम वर्ण है, इसलिए ये अनुनासिक वर्ण है और इसके कारण यहाँ भी अनुनासिक हो जाएगा। अब अनुनासिक होगा कौन? ये उसी वर्ग का होगा। ठीक है, उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण होगा। तो क वर्ग का ये ग है, किस वर्ग का है? क वर्ग का, तो उसका अनुनासिक वर्ण अंतिम कौन सा होता है? ङ, क ख ग घ ङ, तो ये ग के स्थान पर ङ हो जाएगा। तो लिख दीजिए ऐसे ही, दिंग, ये ङ ये वाला होता है, हलंत है इसलिए हलंत लगाइए, आगे नाथा है ऐसे लिख दो। ठीक है, तो क्या हो गया? दिंग नाथा। दो संधियों का प्रयोग हुआ इसमें। पहले दिक् प्लस नाथा था, तो पहले झलाम जशोंते से क के स्थान पर जश अर्थात वर्ग का तृतीय वर्ण होकर के दिग प्लस नाथा हुआ। अब यरोर नासिके नासिको वा से दिंग नाथा। ठीक है, इसको विसर्ग लगा दो, दिंग नाथा हो गया। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये सूत्र में देखिए आप लिखा है यरोर नासिके नासिको वा। अगर सूत्र में वा लिखा का प्रयोग हो, किसी भी सूत्र में, बहुत से सूत्रों में वा का प्रयोग होता है, बहुतों में नहीं होता है। तो अभी तक हमने जितने भी सूत्र आपको बताए पढ़ाए उनमें किसी में वा का प्रयोग नहीं हुआ था, इसमें ही हुआ है। तो जिस सूत्र में वा का प्रयोग हो, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर उस सूत्र का नियम लगेगा और नहीं भी लगेगा, माने विकल्प से होता है इस सूत्र का प्रयोग। जहाँ नहीं होगा वहाँ पर पुराना ही रहेगा। तो इसमें दिग्नाथा, दिग्नाथा होगा विकल्प से, इसलिए एक दूसरा रूप भी बनेगा, वो दिग्नाथा बनेगा। तो दो इसके संधि, दो संधियां बनेगी। दिक् प्लस नाथा बराबर दिंगनाथा भी होगा, और दिंग जहाँ पर इस संधि का, इस सूत्र का प्रयोग होगा वहाँ तो दिंगनाथ हो जाएगा, और जहाँ इसका प्रयोग नहीं होगा वहाँ पर यही दिग्नाथा ही रहेगा। ठीक है, इसको हलंत को हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दिग्नाथा। ठीक है, तो दो रूप बनेंगे। तो इसमें ये एक तो पहले
कौन सी झलाम झलाम जशोंते सूत्र लगा, उसके बाद फिर यरोनुनासिके नुनासिको वा लगा। जहाँ पर ये काम करेगा वहाँ तो दिङ्नाथा होगा, जहाँ ये काम नहीं करेगा वहाँ पर दिग्नाथा होगा, क्योंकि इस सूत्र से विकल्प से संधि होती है, विकल्प से ये नियम लगता है। समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए, इससे भी आप क्लियर हो जाएंगे। अगला उदाहरण है षट प्लस मासः। षट माने 6 होता है, मासः माने महीना, 6 महीने। तो यहाँ पर देखो ट है, प्लस से पहले ट आया हुआ है, ये झल वर्ण है, झल के स्थान पर जश हुआ, झलाम जशोंते सूत्र से, तो ट के स्थान पर ट ठ ड हो गया, माने षड मासा हो गया। तो यहाँ पर लिखिए बराबर षड मासा, ठीक है, षड मासा हो गया। अब षड मासा हो गया। अब चूंकि यहाँ पर आगे जो है मासा शब्द आ रहा है, माँ वर्ण आ रहा है, तो माँ वर्ण है अनुनासिक वर्ण, तो यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र से इस अनुनासिक वर्ण के कारण, आगे आने वाले मकार के कारण ये ड जो है ये भी अनुनासिक हो जाएगा। और अनुनासिक इसका वर्ण क्या होता है, ये किस वर्ग का है, ड, ट वर्ग का है, ट ठ ड, ढ, इसका अनुनासिक वर्ण माने 5वां वर्ण होता है ण। तो इसलिए इस डा के स्थान पर षणमासा हो जाएगा। चूंकि आधा है इसलिए आधा लिखेंगे और मासा बन गया, ठीक है, षणमासा। और चूंकि ये पर विकल्प से ये यरोनुनासिके नुनासिको या सूत्र काम करता है, इसलिए जहां पर ये नहीं होगा वहां पर यही वाला षड मासा ही होगा। तो 2 रूप ये इसमें भी बनेंगे, षड मासा। तो षड मासा भी सही है और षण मासा भी सही है, दोनों रूप सही होंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण से समझ जाएंगे आप। एक और उदाहरण देता हूं मैं। एतत् प्लस मुरारी, एतत् प्लस मुरारी। एतत् माने ये, मुरारी आप जानते हैं भगवान का नाम है ये, मुरारी, मुर नामक शत्रु के, मुर नामक दैत्य के जो शत्रु हैं मुरारी उनको कहते हैं। तो एतत् मुरारी है। यहाँ पर देखिए ये तकार है, ये झलवर्ण है, झलाम जशोंते जो पहले हमने संधि पढ़ाई उसके प्रभाव से इसका तृतीय जश होगा, जश माने त थ द, तृतीय वर्ण द होगा, तो हो जाएगा एतद मुरारी ही, एतद मुरारी, ये बन गया, ठीक है। पहले झलाम जशोंते लगा तो ये एतद मुरारी हो गया। अब आया यरोनुनासिके नुनासिको वा। ये कहता है सूत्र अगर यर वर्ण है तो उसके स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, अगर आगे शर्त यह है कि आगे अनुनासिक वर्ण आया हो। तो आगे अनुनासिक वर्ण आया है, इसलिए ये यर वर्ण जो द है, दकार है, इस दकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का 5वां वर्ण त थ द ध न, तो द के स्थान पर ना होगा तो बन जाएगा एतन मुरारी ही, एतन मुरारी। और जहां पर नहीं बनेगा वहां पर यही वाला रूप रहेगा, तो ये एतद मुरारी, एतद मुरारी, वहां पर यही वाला रहेगा, ठीक है। तो 2 रूप इसके बन गए। तो 3 उदाहरण हमने बता दिए। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी आपकी किताबों में मिलेंगे, पुस्तकों में मिलेंगे। प्रश्न पत्र आप खोलिए जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनमें भी ये संधि जरूर आती है, क्योंकि झलाम जशोंते से ही संबंधित ये भी संधि है, अनुनासिक संधि। इसलिए इसके आप खोजिए उदाहरण और उनको भी आप इसी तरह से संधि विच्छेद करिए और संधि करिए, ठीक है। तो अगर दिग्नाथा या दिग्नाथा का संधि विच्छेद करना आता है तो दिक् प्लस नाथा होगा, ठीक है। अगर षणमासा या षडमासा का संधि विच्छेद करना आता है तो षटमासा होगा। अगर एतन मुरारी या एतद मुरारी का संधि विच्छेद करना आता है तो एतत प्लस मुरारी ही होगा, ठीक है। यहां पर एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि आप यहां पर इन उदाहरणों में 2 सूत्रों का प्रयोग हुआ है। पहले जष्ट संधि का झलाम जशोंते का प्रयोग हुआ है,
तब ये का गा हुआ है, टा का डा हुआ है, ता का दा हुआ है। झलो वर्णों के स्थान पर जश का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद फिर ये अनुनासिक को वा से विकल्प से आगे, चूंकि यहाँ पर अनुनासिक वर्ण आ रहे हैं, इसलिए यर अनुनासिक वर्ण हो गया। यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो गया। तो ये दो दो रूप बनते हैं। अब मैं समझता हूँ आपको ये संधि विधिवत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, घर पे जा कर के ज़रूर इसका अध्ययन करना और इसके अन्य उदाहरण खोजना और उनको भी इसी तरह से संधि या संधि विच्छेद करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।